हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर 1 को की हम रीड कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज इसका 1.9 पॉइंट हम रीड करेंगे, स्टोरेज यानी कि भंडारण। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एंड इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। भंडारण, उत्पादन के बाद भंडारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी कीप फॉर लॉन्गर टाइम, यदि हमें दानों को लंबे समय तक रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, तो उन्हें हमें नमी से बचाना पड़ेगा, इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा, रेट से बचाना पड़ेगा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ेगा। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, कच्ची फसल में नमी अधिक होती है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राई, यदि हम कच्ची फसल को बिना सुखाए स्टोर कर दें, दे मे गेट स्पॉइल्ड, में खराब हो जाते हैं, एंड अटैक टू बी ऑर्गेनिज्म, जीवों का आक्रमण हो जाता है, मेक देम अनफिट फॉर यूज, उपयोग के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, एंड फॉर जर्मिनेशन, और उनमें जर्मिनेशन की अक्षमता समाप्त हो जाती है। हैंस दे आर फॉर स्टोरिंग दैम, जब हम स्टोरिंग करते हैं, द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, जब हम दानों का भंडारण करते हैं तो उन्हें प्रॉपरली धूप में अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, जिससे कि उसमें से नमी समाप्त हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, इस प्रकार फंगी, बैक्टीरिया और पेस्ट के आक्रमण से ये बच जाते हैं। I saw my mother putting some dry neem leaves in a iron drum containing wheat. मैंने देखा है कि मेरी माता जी जब लोहे की टंकी में स्टोरेज करती हैं तो उसमें नीम की पत्तियां डालती हैं। मैं आई वंडर्स वाई, वो यह कैसे क्यों करती हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेल्टेड बीन, किसान दानों का स्टोरेज जूट के बोरे में या फिर धातु की बनी कैन में करते हैं। हावेवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन बाय साइलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। बड़े स्तर पर दानों का संग्रह साइलो में या फिर भंडारण गृह में किया जाता है, जिससे कि वे वहाँ रैट से और इंसेक्ट से उनको बचाया जा सके। ड्राई नीम्स लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, घर में दानों के भंडारण में नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लार्ज मात्रा में दानों के भंडारण के लिए गोडाउन या फिर एक विशेष प्रकार के रसायन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेट्स, कीड़े मकोड़े से उन्हें बचाया जा सके। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को पूरा करने के बाद, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, दैट की लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, पौधे और जंतु हमें विभिन्न प्रकार का भोजन प्रदान करते हैं।
मैनी पीपल लाइक इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत से लोग जो समुद्र तट के किनारे रहते हैं में अपने भोजन में उनका मुख्य भाग है मछली। In the previous class you have learnt about the food that we obtain from animal। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भोजन के द्वारा हमें प्लांट के द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seed, sowing। फसल उत्पादन की क्रिया में विभिन्न प्रकार की स्टेप होते हैं जैसे बीजों का चुनाव और बोना आदि। सिमिलरिटी इसी के समान एनिमल रेयरिंग एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। इसी प्रकार घरों में पालने वाले जंतु तथा फार्म में पाले जाने वाले जंतुओं की आवास उचित भोजन तथा देखभाल की आवश्यकता होती है। When this is done on a large scale, जब यह कार्य एक बड़े स्तर पर किया जाता है, it is called animal husbandry। तो इसे एनिमल हस्बेंड्री यानी के पशुपालन कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। हमें फिश के लीवर से विटामिन डी बड़ी मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होती है। थैंक्स। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।